बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत ना देकर फैसला सुरक्षित रखा। वकीलों की तो यही उम्मीद थी कि आज जमानत हो जाएगी। जमानत हुई नहीं है और जमानत होगी भी नहीं। मैं आपको बता दूं, इतने लंबे समय तक एनसीबी अगर किसी को पकड़ के रख रही है और वो बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, हर 2-3 दिन में पहुंच जाते हैं, हर बार उनकी जमानत खारिज हो जाती है। और वो रिया चक्रवर्ती के जितने बड़े बड़े वकील पीछे लगे हुए हैं, वो सोच रहे थे कि इसको थोड़े दिन में छुटा लेंगे। अब ये छुटना असंभव है। अब नया मोड़ आ चुका है। इसमें एनसीबी के साथ सीबीआई उस पक्ष से भी जुड़ चुकी है और बोल चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं, हत्या के एंगल से भी जांच होगी। इसमें यह बात आई है कि धारा 302 का केस दर्ज होगा हत्या का, और हत्या के एंगल से जब जांच शुरू होगी, जो कि बिहार में एफआईआर हुई भी है, और अब उस एंगल से जब जांच होगी तो एनसीबी के भले ही ये हो जाए कि भाई 2-4-5 दिन में आप कोर्ट में जाते हैं, फिर फैसले में शायद आ जाए कि आपको जमानत दी जाती है, लेकिन अब 302 का केस चलेगा। तो अब एनसीबी की पकड़ में थी रिया, अभी आ जाएगी सीबीआई के। और एनसीबी में भी जो खुलासे अभी हुए हैं, एनसीबी ने भी डिक्लेयर किया है कि अभी हमें दोबारा इनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि पहले तो ये लोग भोले भाले बन रहे थे। आज तक जैसा चैनल बिठाकर इनको इंटरव्यू कर रहा था, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग इनके पक्ष में खड़े हो गए रिया चक्रवर्ती के। लेकिन जब इसकी जांच शुरू हुई ड्रग की, तो ये पता चला कि ड्रग माफियाओं से क्वान कंपनी का कोई रिश्ता है। अब ये क्वान कंपनी जो है, ये क्या है? जब क्वान का रिश्ता खंगाला गया रिया चक्रवर्ती से, तो क्वान एक ऐसी कंपनी है जो इवेंट मैनेजमेंट करती है। वो इवेंट करती थी सुशांत सिंह राजपूत के भी। इवेंट आप समझते हैं कि कहीं भी उनका प्रोग्राम है, डांस होना है, परफॉर्मेंस होनी है, तो उसके लिए क्वान को सुशांत सिंह राजपूत पेमेंट करता था, जो करोड़ों में होती थी। अब मान लीजिए 1-1.5 करोड़ रुपया उसको पेमेंट हुई, कहीं वो इवेंट पे गए देश विदेश में, तो अब ये खुलासा हुआ है कि वो जो क्वान कंपनी है, रिया चक्रवर्ती साथ जाती थी, राजपूत सुशांत सिंह राजपूत के खाते से उसको पैसे जाते थे, लेकिन क्वान कंपनी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों को उल्टा पैसे दे रही है। और ये बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो रिश्ते में थी, साथ थी सुशांत सिंह राजपूत के, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ इवेंट पे भी जाती थी, मौज मस्ती करने तो जाती थी। लेकिन जो कंपनी इवेंट कंपनी है क्वान, फिर वो उसको पैसा क्यों उल्टा दे रही थी? ये बात समझ से परे है। और जब इसका तार खंगाल रही है ईडी, क्योंकि इसमें तीसरी एजेंसी ईडी भी लगी हुई है, तो ईडी ने जब ये तार खोला कि ये जो पैसा है क्वान कंपनी ये रिया चक्रवर्ती को पेमेंट क्यों कर रही है, वो भी लाखों में, लगभग 30 लाख की पेमेंट का खुलासा हुआ है, तो किस एवज में दिया जा रहा है ये पैसा? क्या काम ऐसा है जो क्वान कंपनी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के थ्रू अपना कोई काम करा रही थी? तो शक है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, शक है सीबीआई को कि जरूर सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने ड्रग को एडिक्ट्स बना करके और उसकी हत्या का प्लान किया होगा, जिसके कारण उसके एवज में ये रिया चक्रवर्ती को पैसा दिया जा सकता है, ऐसी शंका सीबीआई को हुई है। और इसलिए एनसीबी की जांच अभी चली रही है, वो भी अभी सेकंड राउंड चलेगा, और उसमें जया शाह का नाम जब खुलासा हुआ, तो जया शाह के पीछे और नाम खोले कि ये जया शाह जैसा बड़ा नाम आ रहा है, तब उसमें दीपिका पादुकोण खुल के आया नाम सामने कि दीपिका पादुकोण भी एक ड्रग हैंडलर की तरह थी, कि वो ड्रग की सप्लाई करती थी। फिर उसकी चैट का खुलासा हुआ, इससे पता लगा कि ये तो दीपिका पादुकोण भी एक ऐसी है कि वो ड्रग मंगा रही है और क्वान कंपनी उसके लिए अरेंजमेंट कर रही है, और फिर वो उस ड्रग को हीरो हीरोइनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर है दीपिका पादुकोण। और जब ये खुलासा हुआ तो ये तय हुआ कि ड्रग माफियाओं की एक बार दोबारा से, जिनको इनको बुला करके रिया को और इनका जो गैंग है, एक बार बुला करके इनको, जिनको छोड़ भी दिया गया है, उनको भी एनसीबी दोबारा बुलाएगी। तो रिया चक्रवर्ती तो छूटनी नहीं है, इसका जो भाई बंधु बाहर चले गए हैं उनको दोबारा अभी बुलाया जाएगा, और अब रिया चक्रवर्ती की माँ को भी दोबारा बुलाया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा ये जो पैसे तुमने लिए क्वान से, ये किस लिए? और आपको बता दूं क्वान कंपनी कौन है। क्वान कंपनी सलमान खान की कंपनी है। यूं कहने को सलमान खान ने पैसा लगा रखा है, दिखाने को है उसका बॉस सलमान खान। अब सलमान खान बॉस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई हो रही है पूरे बॉलीवुड में, वो क्वान मैनेजमेंट के नाम पर, देखिए खेल क्या चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि ये हीरो हीरोइन इवेंट के नाम पर पैसा देंगे क्वान को,
ताकि कोई अगर कल को पूछे, ईडी जैसी संस्था देश की, कि भाई ये जो दीपिका पादुकोण है इसने आपको 1 करोड़ रुपए क्यों दिए, तो वो कहेंगे हमने इसके लिए सऊदी में, अमेरिका में, रूस में हमने इसका इवेंट करा था जी, इवेंट का पैसा है। लेकिन नहीं, उस इवेंट के पैसे में, इवेंट के पैसे के नाम पर ड्रग की पेमेंट छुपी है। यही कनेक्शन सीबीआई, ईडी और एनसीबी दोनों जोड़ रही है, और ये कनेक्शन जुड़ते ही ये बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी अपराध बनता है कि आपने किस तरह से विदेशी कानूनों का उल्लंघन किया, कंपनी बनाई इवेंट की, लेकिन आप ड्रग सप्लाई कर रहे थे बॉलीवुड में, और ड्रग का पेमेंट आप इवेंट के नाम पे ले रहे थे। उसका कमीशन जो बनता है वो कमीशन आप रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली को दे रहे थे। तो ये जो रिया चक्रवर्ती को 30 लाख रुपए मिले हैं, ये मिले हैं ड्रग का कमीशन। आपको बता रहा हूं, ये ड्रग का कमीशन है, क्योंकि आपने 1 करोड़ की ड्रग बेची, जैसे दुकानदार को कमीशन मिलता है ना, ऐसे रिया चक्रवर्ती को रिया का मिल गया। और आप देखना, ये दीपिका पादुकोण समेत जो और बड़े बड़े नाम हैं, इनके भी खाते में आप देखेंगे तो क्वान कंपनी इनको पैसा देता दिखाई देगी किसी ना किसी और माध्यम से, और 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में। आप देखिए ड्रग की पेमेंट कोई कैसे करेगा। ड्रग की पेमेंट ऑनलाइन चेक से नहीं हो सकती, ड्रग की पेमेंट पेटीएम से नहीं हो सकती, ड्रग की पेमेंट किसी तरह से हो नहीं सकती, कैश में होगी। अब कैश में कैसे देंगे जब ये जो इस तरह का सीबीडी ऑयल, एमडीएम, हशीश, ये इस तरह की महंगी, और कितनी मंगाते हैं, तो ये तो किलो के हिसाब से मंगाते हैं, क्योंकि पार्टियां इनकी रोज होती हैं, तो उसकी पेमेंट करोड़ों में बैठ जाती है। अब ये करोड़ों रुपए पेमेंट कैसे करें, तो इन्होंने तरीका खोजा हुआ है। जैसे कि मैंने एक नाम और बताया था कि बहुत बड़ा बिल्डर है जिसका नाम आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत में। उस बहुत बड़े बिल्डर ने बिल्डिंग का काम तो दिखाने को है, लेकिन उसने भी एक इवेंट कंपनी बना रखी है, अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। उसने भी क्रिकेट की एक टीम बना रखी है नामचार को, कि साहब मेरी तो क्रिकेट की भी टीम है, क्योंकि ये इवेंट के नाम पर हीरो हीरोइन के खाते में पैसे का लेन देन कर सकते हैं। ड्रग मंगाई, ड्रग तो आती है किसी ना किसी जरिए से, जल मार्ग से आ गई, समुद्र से आ गई, किसी और कोरियर पकड़ा गया है, कोरियर से आ गई, इन्होंने दे दी। लेकिन पेमेंट लेनी है अगर बॉलीवुड के सितारों से, सितारा कहना इनको सितारों का अपमान है, ये तो गंदगी है, गंदी नाली के कीड़े हैं। इन कीड़ों से जो पेमेंट लेनी थी, उस पेमेंट के नाम पर इन्होंने क्या करना कि इवेंट कर दिया। कभी नामचार को गए और वहाँ मौज मस्ती कर आए, हो गया इवेंट। अब उसका इवेंट का पैसा हम ले रहे हैं साहब आपसे, वो होता था ड्रग का पैसा। ये एंगल एक हुआ जिससे ये तीनों एजेंसियों के कान खड़े हुए, और ये तय हुआ कि ये अब जितनी इवेंट कंपनियां हैं ये सबको खंगाला जा रहा है, और इसीलिए टाइम लग रहा है। लोग सोच रहे हैं ना टाइम क्यों लग रहा है, ईडी इसी काम में लगाई हुई है कि बॉलीवुड की जितनी इवेंट कंपनियां हैं अब उन सबकी जांच हो कि किस किस को कितने कितने पैसे दिए, किस किस से कितने पैसे लिए, ताकि ये तार जुड़ सके कि ये इवेंट ही हुआ था या इन्होंने ड्रग के पैसे लिए थे। अब ये इसका जब चेकिंग होगी ना कि इवेंट हुआ भी है कि नहीं, नकली पेमेंट आ गई है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में सारे के सारे फंसेंगे। एक और जो बॉलीवुड के जो ये सलमान खान है, अब ये भी फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्वान कंपनी इन्हीं की है। इसी तरह से इसमें आप देखना कि बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं खोल सकता, लेकिन बड़े बड़े जिनका बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, पूरे बॉलीवुड में उनका सम्मान है, अब वो लोग भी जो इसके लिए बेचैन थे और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खड़े हुए थे, ऐसे लोग जो इसको भी दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे थे, इस जांच को भी, तो ये लोग सब इसमें फंसेंगे। क्योंकि अब धारा 302 के तहत अब सीबीआई रोल में आ रही है, और सीबीआई ने जब से ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत में आत्महत्या नहीं हत्या के एंगल से भी जांच होगी, तो बिहार में वो एफआईआर दर्ज हुई है, और 302 में जब पूछताछ होगी तो मैं आपको बताऊं कि उसमें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, वो किया, गलत किया, क्या किया, लेकिन जांच होगी क्योंकि वो शक के दायरे में है। इसी तरह रिया चक्रवर्ती का परिवार, इसी तरह आपको बता दूं बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार जिनके इवेंट कंपनी बनी हुई है, वो भी अब इस दायरे में आ चुके हैं, क्योंकि कोई ना कोई घालमेल इन लोगों ने पेमेंट को ड्रग को लेकर के किया है। तो ये लोग अब दोबारा से पूछताछ होगी, और 302 की जब ये पूछताछ करेगा, मौत की जांच जब होगी, तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये रिमांड पे अब सीबीआई लेगी।
एनसीबी तो फिर भी प्यार से चाय पिलाते हुए शायद पूछ रही होगी, लेकिन सीबीआई का अपना तरीका है। और अगर कोई आराम से नहीं बताएगा, जैसे कि बॉलीवुड के ये सितारे अभी खेल समझ रहे हैं, वकीलों ने कुछ सिखा दिया और वो बोल रहे हैं कि साहब हम तो माल माने सिगरेट, हैश माने आइसक्रीम, ये जो दीपिका पादुकोण सोच रही है चलाने को, अब वो सीबीआई है जो बड़े बड़े आतंकियों से ये जांच उगलवा लेती है। और इसमें अब मैं बता रहा हूँ बड़ा एंगल जो आएगा वो एनआईए भी इसमें जुड़ने जा रही है, क्योंकि एनआईए इसलिए जुड़ेगी क्योंकि इसमें ड्रग माफिया वो जुड़ा है जो देश विदेशों में फैला है और आतंकियों से कनेक्शन है। अभी आतंकी कनेक्शन का पूरा खुलासा होना बाकी है। जैसे ही आतंकी कनेक्शन इसमें खुलासा होगा कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संबंध आईएसआई से हैं और वो भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो अमिताभ के परिवार के साथ और ऐसे कई दीपिका पादुकोण जैसे लोगों के साथ, बड़े बड़े स्टार के साथ वो फोटो देखे हैं। इसकी भी सीबीआई जांच कर रही है। जिस दिन ये खुलासा हो गया, जिस दिन ये पता लग गया सीबीआई को कि ये आतंकी कनेक्शन भी था, उस दिन इसमें इन्वॉल्वमेंट एनआईए की हो जाएगी और फिर किसी भी धारा में ये छूटने वाले नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। बहुत अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है विभिन्न जांच एजेंसियां अब जो है काम कर रहे हैं और अब बात उठ रही है कि धारा 302 के अंतर्गत जो है इन पे पूछताछ जो चल रही है और अब 302 के अंतर्गत जो पूछताछ चलेगी उसका अंजाम क्या होता है सभी जानते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताऊं, जिस तरह से ये खुलासा हो रहा है कि इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर इसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, इसमें नाम आ रहा है कि अनिल मुसर्रत जैसे लोग जिनके आईएसआई से एजेंट से संबंध हैं पाकिस्तान के, वो अमिताभ की फैमिली के टच में हैं। ऐसे में मैं सभी देशवासियों से तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी केबीसी शुरू हो रहा है ना, इनका हमने बहुत सम्मान दिया, लेकिन ये सम्मान के लायक नहीं है, उसका बहिष्कार करें। ये जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनकी कोई फिल्म आए, इनका कोई सीरियल आए, उसका बहिष्कार करें। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि अमिताभ बच्चन उसमें दोषी हैं, मुझे नहीं पता, ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, वो उनका काम है। लेकिन ऐसे लोग, हमारे देश के लोग जो आतंकी कनेक्शन वाले देश के दुश्मन के, पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाएं, उनके प्रोग्राम में जाएं, वो हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? वो हमारे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? उनके लिए हम सम्मान कैसे कर सकते हैं जो आतंकियों के शरण में जा रहे हैं, झुक रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है और देश ने सबक सिखाया है कि सड़क को जैसा सड़क पे लाए, ऐसे ही अब इनका केबीसी आएगा, उसको सड़क पे दिखाएं। अब पूछेगी जनता कि अमिताभ जी अब बताइए, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंटों के साथ खड़े हुए क्या कर रहे थे, उनके प्रोग्राम में क्या करने गए थे? ABCD 4 ऑप्शन अब जनता देगी। तो इसलिए बहिष्कार होना इनका जरूरी है, ताकि ऐसे देश के गद्दारों को पता लगे कि अब जनता जाग चुकी है, अब उनका हर एंगल पर हर तरह से विरोध होगा।